जब पूरे हिंदुस्तान के राजा अकबर के सामने झुक रहे थे, तब एक राजा जंगलों में भूखा रहना स्वीकार कर रहा था। उन्होंने अपना राज्य खो दिया, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नहीं खोया, और यही उन्हें इतिहास में अमर बनाता है। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ, जहां बचपन से उन्हें वीरता की शिक्षा मिली थी। बचपन से ही प्रताप बाकी राजकुमारों से अलग थे, क्योंकि उन्हें अपनी जनता और मातृभूमि से गहरा प्रेम। प्रताप मानते थे कि राजा वही होता है जो अपनी मिट्टी और अपनी प्रजा के लिए जीता है। उस समय अकबर तेजी से पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला रहा था और कई राजा उसके सामने झुक चुके थे। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाए, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। प्रताप ने कहा, मेवाड़ बिक सकता है, यह अकबर की सबसे बड़ी गलतफहमी है और हम कभी नहीं झुकेंगे। धीरे धीरे वह समय आ गया जब मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। सेना कम थी, लेकिन हर योद्धा अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। हल्दी घाटी की धरती कुछ ही क्षणों में तलवारों, खून और युद्ध की गूंज से कांपने लगी थी। महाराणा प्रताप अकेले कई सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे और उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी घबरा उठे थे। चेतक गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए लगातार दौड़ता जा रहा था। अपनी आखिरी ताकत से चेतक ने विशाल नदी पार करके महाराणा प्रताप की जान बचा ली थी। चेतक ने अपने मालिक की रक्षा करते हुए अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार सहित जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन बिताना पड़ा था। कभी सोने के महलों में रहने वाला राज परिवार अब जंगल में घास की रोटियां खाने को मजबूर हो चुका था। कहा जाता है, एक दिन भूखी बच्ची के हाथ से घास की रोटी भी जंगली जानवर छीन कर ले गया था। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने झुकने का विचार तक नहीं किया। तभी भामाशाह आगे आए और उन्होंने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया था। नई शक्ति मिलने के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। महाराणा प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करके दुश्मनों पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे हमलों से महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को लगातार कमजोर और परेशान करना शुरू कर दिया था। अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को हराना उतना आसान नहीं जितना उसने पहले सोचा था। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपने कई महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों को वापस जीत लिया था। मेवाड़ की जनता अपने राजा की वापसी देखकर खुशी और गर्व से भर उठी थी। प्रताप ने साबित कर दिया था कि सच्चा योद्धा परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने साहस से पहचाना जाता है। चेतक की वफादारी और बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय की आंखों को नम कर देती है। महाराणा प्रताप हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को स्वाभिमान का असली अर्थ सिखाया था। लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। गांव-गांव में लोग महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां सुनाकर बच्चों को साहस और स्वाभिमान सिखाने लगे थे। महाराणा प्रताप की तलवार केवल हथियार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान की पहचान बन चुकी थी। प्रताप की प्रेरणा से मेवाड़ के योद्धाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी लड़ना और कभी हार न मानना सीखा। हर नई सुबह महाराणा प्रताप को यह याद दिलाती थी कि मेवाड़ की स्वतंत्रता अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई। समय के साथ महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को दोबारा स्वतंत्र करवा लिया था। अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को ताकत से झुकाना लगभग असंभव बन चुका है।
आज भी महाराणा प्रताप जयंती पूरे गर्व और सम्मान के साथ मनाई जाती है क्योंकि उनका साहस अमर है। महाराणा प्रताप केवल इतिहास का नाम नहीं बल्कि हर भारतीय के स्वाभिमान और साहस की पहचान है। वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का नाम जब भी लिया जाएगा, महाराणा प्रताप हमेशा अमर रहेंगे। अकबर ने आखिरी बार महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अपना विशेष दूत मेवाड़ भेजा था। संदेश साफ था, अगर प्रताप अकबर के सामने झुक जाएं तो उन्हें फिर से राजमहल और सम्मान मिल सकता था। महाराणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ का स्वाभिमान किसी भी सोने के महल और सत्ता से बड़ा है। मेवाड़ के भील योद्धाओं ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया और जंगलों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। कई रातें ऐसी थीं जब सैनिक भूखे सो गए, लेकिन किसी ने भी महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा। प्रताप ने कहा, याद रखना, यह युद्ध जमीन का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सम्मान का है। उस रात हर योद्धा ने आखिरी सांस तक मेवाड़ और महाराणा प्रताप की रक्षा करने की शपथ ली थी। सदियों बाद भी महाराणा प्रताप का साहस हर भारतीय को स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। जय महाराणा प्रताप, भारत माता की जय। कई बार ऐसा लगा जैसे पूरा संसार महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़ा हो चुका है, लेकिन उनका साहस कभी नहीं टूटा। मेवाड़ की जनता आज भी अपने राजा की बहादुरी और बलिदान की कहानियां गर्व से सुनाती है। महाराणा प्रताप ने पूरी दुनिया को सिखाया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान कभी भी कीमत लगाकर नहीं खरीदे जा सकते। चेतक और महाराणा प्रताप की दोस्ती इतिहास की सबसे अमर और प्रेरणादायक कहानियों में हमेशा याद रखी जाएगी। इतिहास में कई राजा आए और चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा अमर रहेंगे क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान चुना था। वीरता, स्वाभिमान और आजादी का नाम जब भी लिया जाएगा, महाराणा प्रताप हमेशा सबसे आगे याद किए जाएंगे।